हमारा जो क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ये हम इसमें एनसीईआरटी का जो है चैप्टर अपनी वो कवर कर रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए खासकर एक बेस की तरह काम करता है। मेन हमारा एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस का आज 4th हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, मतलब ग्रो अप एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज का जो चैप्टर है भाई, उसमें हम देखेंगे कि कैसे इक्वेलिटी होते हुए भी, मतलब कि हमारे जो सरकार है, संविधान में इक्वेलिटी का कंसेप्ट लाने के बाद भी कैसे कैसे जो जेंडर लिंग भेद मतलब किया जाता है और उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो क्या है कि जैसे लड़का और लड़की होना एक, मतलब किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान, मतलब क्या है कि भाई ये नेचुरली एक प्रोसेस है जिसकी वजह से लड़के पैदा होते हैं और लड़कियां पैदा होती हैं। लेकिन बाद में ये देखो कि एक नेचुरली प्रोसेस के बाद भी, मतलब गॉड गिवन चीज़ें हैं ये, इसके बाद भी जो हमारा समाज है उसमें अलग अलग तरीके से उनको पहचान दी जाती है, अलग अलग तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है। तो आज इसमें हम देखते हैं ये, तो देखते हैं कि भाई किसका व्यवहार, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई समाज में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियों की जो आवाज़ है वो थोड़ा सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। उनका व्यवहार है उसमें धैर्य ज़्यादा रहता है, ठीक है। लड़कियों में जो पेशेंस है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो केयरिंग होती हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि भाई जो घर का काम है वो लड़कियां ही अच्छे से कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट किसने बनाया है भाई? ये बनाया है हमारे समाज ने, ठीक है। भगवान ने जस्ट लड़का और लड़की में कुछ शारीरिक चेंजेस के साथ पैदा किया, लेकिन उसके बाद जो समाज है उसने क्या कर दिया है, उसने जेंडर में भेद कर दिया है, लिंग भेद कर दिया है, नज़रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो नज़रिया है किसी भी समाज का वो बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो रखता है। बच्चों के जो ग्रोइंग अप है उसमें, मतलब जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो हम परवरिश करते हैं, उसमें नज़रिया है वो किसी भी समाज का वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें भाई एक दे रखा है कि 1920 के समय में सामोआ द्वीप है उसमें बच्चों का बड़ा होना दिखा रखा है, ठीक है। क्योंकि समाज की, जैसे मैंने अभी बात की है, समाज है जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक लड़के और लड़की की ग्रोइंग अप में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सामोआ द्वीप की, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है, ठीक है, सामोआ। तो उसका वहाँ पर कैसे किया जाता है सामोआ, तो सामोअन जो समाज है उसमें एक रिसर्च की गई, ठीक है। उसमें रिसर्च की गई तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। वहाँ जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। वो बच्चे किससे सीखते थे? अपने बड़ों से, ठीक है, बड़े बच्चों से भी। उस घर में जो बड़े बच्चे होते थे और वहाँ के जो अडल्ट होते थे उनसे वो बातें सीखते थे। छोटे छोटे काम भी, जैसे बच्चों की देखभाल करना, घर का काम सीखना। द्वीप है तो वहाँ पर मछली पकड़ना ज़्यादा रहेगा, तो वो मछली पकड़ना भी अपने से बड़ों को देख देख कर वो सीख जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर अलग अलग होते थे, ठीक है। बचपन है जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता था। कैसे कैसे हैं? छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे वहाँ के सामोआ के, तो उनकी माताएं और जो बड़े लोग हैं उनकी देखभाल करना बंद कर देती थी। जैसे ही बच्चे ने चलना शुरू किया उनको छोड़ देते थे। जिम्मेदारी किसकी होती थी फिर? वो संभालने की वो होती थी उस घर में बड़े बच्चों की, ठीक है। जो बड़े बच्चे होते थे वो भी 5 वर्ष के आसपास की ही उम्र थी जो अपने से छोटे बच्चों को संभाल लेते थे,
ठीक है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, मतलब वहां पर ये नहीं था कि भाई लड़कियां ही देखभाल ज्यादा करेंगी, ठीक है, लड़के सिर्फ खेलने के लिए ही हैं, लड़कियां जल्दी, तो वहां पर ये सिस्टम नहीं था। उस घर में बड़े, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। जब कोई लड़का जब 9 साल तक तो क्या करते थे कि अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। जब लड़का 9 वर्ष का हो जाता था तो वो बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और बाहर के काम वो सीखता था। कैसे काम? जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, ठीक है, नारियल तोड़ना, तो ऐसे ऐसे काम वो करने लग जाता था। लड़कियां जब 13-14 साल की होती थी तब तक तो वो बाहर नहीं जाती थी, ठीक है। 13-14 साल की लड़कियां तो अपने मतलब के घर के छोटे मोटे काम सीखना, बच्चों की जो देखभाल करनी है, लड़कियां 13-14 साल तक करती थी, लड़के 9 साल तक करते थे। जब वो 13-14 साल की लड़कियां हो जाती थी उसके बाद वो ज़्यादा स्वतंत्र होती थी, मतलब कि वो बाहर निकलने लग जाती थी, ठीक है। कैसे कैसे? फिर वो भी क्या करती थी, मछलियाँ पकड़ने लग जाती थी, जो बागान होते थे उनमें काम करती थी, डलियाँ बुनती, डलियाँ होती है ना, जो ये लकड़ी की डलियाँ होती हैं, वो बनाने लग जाती थी। तो ऐसे काम जब वो 13-14 साल की थी लड़कियां तब करने लग जाती। खाना पकाने का काम जो रसोई घर अलग से बनाए जाते थे, ठीक है, वहाँ पर लड़कों को काम करना पड़ता था। खाना पकाने का काम ज़्यादातर वहाँ पर लड़के करते थे और लड़कियाँ क्या थी भाई, वहाँ पर उसकी खाना बनाने में मदद करती थी, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि सामोया का ये जो सिचुएशन थी 1920 के आसपास सामोया में थी, ठीक है, सामोया द्वीप में थी, सामोया द्वीप की थी ये। 1960 के दशक की अगर हम बात करें, 1960 के टाइम पे अगर हम मध्य प्रदेश में अब देखते हैं, भारत में सिचुएशन मध्य प्रदेश में एक पुरुष के रूप में अगर कोई बड़ा होता तो वहाँ पर क्या होता था, तो 1960 के आसपास वहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि भाई कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों के जो स्कूल थे वो अलग हो जाते थे। क्लास 6 तक तो मतलब के लड़के और लड़के इकट्ठे पढ़ते थे, उसके बाद उनके स्कूल अलग अलग हो जाते थे। उनके जो स्कूल बनाने का जो ढंग था वो भी अलग होते थे। लड़कियों के स्कूल अलग तरीके से बनाए जाते थे, लड़कों के अलग। कैसे? कि लड़कियों के लिए जो स्कूल का आंगन था वो क्या होता था, स्कूल के बीच में होता था, ताकि वो खेले तो सिक्योरिटी के साथ वो अच्छे से खेल सके। लड़कों के स्कूल का आंगन होता था उनके साइड में, ठीक है, मैदान, खुला सा मैदान होता था जो स्कूल से लगा रहता था, बस उनके साइड में रहता था, ठीक है। लड़के, अब जब वहाँ की जो सड़कें थी, मध्य प्रदेश की जो सड़कें थी 1960 के टाइम पे, वहाँ पर लड़कियों को क्या थी, वे लड़कियाँ ग्रुप में आती जाती थी, कोई लड़की अकेली नहीं दिखती थी, ठीक है। लड़के थे, लड़के उन्हीं सड़कों पर, लड़कियों के लिए तो वो सड़कें सिर्फ घर से स्कूल जाने का एक रास्ता था, और लड़कों के लिए वो क्या था भाई, लड़के वहाँ पर खेल भी सकते थे, लड़के वहाँ पर खाली समय में खड़े भी रह सकते थे देखने के लिए लड़कियों के, और अजीब से और फालतू के काम भी कर सकते थे, अपनी साइकिल भी चला सकते थे, कंपटीशन भी कर सकते थे साइकिल चलाने का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई लड़कियों को वहाँ पर इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो लड़कियाँ वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी भी हो जाए। तो ये सिचुएशन देखी है भाई हमने मध्य प्रदेश की 1960 के टाइम पर। तो इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई समाज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को बड़ा होने में। लड़के और लड़कियों कहाँ पर वे किस समाज में बड़े हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि सामोआ में क्या था भी, दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम जो है वो डिवाइडेड ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लड़के और लड़कियों में अब वही चीज़ें, वही सड़कें, लड़कियों के लिए तो ये है कि सिर्फ घर से और स्कूल जाने का रास्ता है, लड़के उसमें कितनी भी देर खड़े रह सकते हैं। स्कूल का जो तरीका है वो भी अलग से बना दिया गया है, ठीक है, कि लड़कियों को ओवर प्रोटेक्टेड रखना है। तो ये सिचुएशन क्या दिखाती है कि भाई हम पहले ही लड़के और लड़कियों में क्या कर देते हैं, भेद कर देते हैं, ठीक है।
और ये जो भेद है भाई बहुत ही कम आयु से शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे हम बचपन में क्या करते हैं कि लड़कों को गिफ्ट में क्या देंगे, कार देते हैं, लड़कियों को गिफ्ट में गुड़िया देते हैं। ठीक है, दोनों ही खिलौने हैं, खिलौने दोनों हैं। अगर हम लड़के को गिफ्ट में अगर गुड़िया दे देंगे तो क्या वो उससे खेलेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, छोटे बच्चे को क्या पता होगा कि भाई गुड़िया से ही खेलना या कार से। तो इसका मतलब क्या, समाज है जो बच्चों को बताता है कि भाई तुम आगे भविष्य में तुम्हारा जो जीवन है वो कैसे होगा, तुम अलग तरीके से रहोगे। जो पुरुष है, लड़के हैं जो पुरुष बनेंगे और जो लड़कियां हैं वो स्त्रियां बनेंगी। तो उनके जो काम है वो अलग अलग होंगे। लड़के गाड़ियां चलाएंगे, लड़कियां सिर्फ घर में ही रह जाएंगी। तो ये क्या है, आवाज भी जैसे क्या है कि तो ये चीजें किसने बनाई है भाई? ये चीजें हमने बनाई है, मतलब कि सोसाइटी ने ये चीजें बनाई है। और इन्हीं चीजों से क्या है कि इन्हीं चीजों से बच्चों का जो जीवन है वो चेंज होता है। अब हम देखते हैं एक, जैसे एक केस दे रखा है इसमें कि भाई मेरी माँ काम नहीं करती। मतलब कि क्या है कि भाई बच्चे जो है अपने स्कूल से कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, तो एक लड़की है वो अपनी, उसकी मम्मी वर्किंग है, मतलब कि कहीं बाहर जॉब करती है, और वो बोलती है कि मम्मी एक दिन की छुट्टी ले लो हमारे साथ जाने के लिए। वो बोली कि नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो किसी का एग्जाम्पल देती है अपनी फ्रेंड का कि भाई हरमित की माँ है जो हमेशा हमारे साथ जाती रहती है कि क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। तो फिर उसकी जो एक फ्रेंड है वो बोलती है कि भाई ऐसा कैसे तुम बोल रही हो कि भाई उसकी माँ काम नहीं करती, उसकी माँ सुबह 5 बजे उठती है और घर का सारा काम करती है। तो वो लड़की बोलती है, जो ये बोल रही है कि भाई उसकी माँ काम नहीं करती, वो बोलती है वो काम थोड़ी ना है, वो तो बस घर के काम है, काम तो मेरी मम्मी करती है, जैसे भाई ऑफिस जाती हैं। तो क्या है कि भाई हम वो फिर आपस में वो क्या करते हैं कि भाई चलो उनके घर ही जाके देखते हैं। और उसकी जो बेटी है वो क्या समझती है अपनी मम्मी के बारे में। तो जब उनके घर जाते हैं तो उसके मम्मी भी उसको क्या, उसकी बेटी भी क्या बोलती है कि हाँ मेरी मम्मी तो कोई काम ही नहीं करती, मेरी मम्मी तो घर पे ही रहती है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी है जो कामकाजी महिला है, ऑफिस जाती है, और मेरी मम्मी तो घर पे ही रहती है, मेरी मम्मी तो घर का ही काम करती है, घरेलू महिला है, मतलब कोई काम नहीं करती। तो इससे फिर जो ऑफिस वाली जो औरत है वो बोलती है कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी मम्मी कोई काम नहीं करती तो तुम, उसकी मम्मी को बोलती है आज तुम हड़ताल पर जाओ, मतलब कि तुम आज कोई काम मत करो, आज इनको करने दो भाई, जो कुछ काम करती ही नहीं है। तो बोला ठीक है। तो वो औरत है जो जसप्रीत औरत है, मतलब जो हाउस वाइफ थी, तो वो बोलती कि ठीक है आज मैं उस पे हूँ, हड़ताल पे हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो सुबह से शाम तक भाई उसके पापा जब बोलते हैं, वे बच्चे एक बार तो खुश हो जाते हैं कि भाई आज हम ही घर संभालेंगे, आज हम ही काम करेंगे जो है। तो सुबह उनकी जो बस है स्कूल की वो भी मिस हो जाती है, उसके पापा कुछ बना भी नहीं पाते हैं, उसके पापा उनको पैसा दे देते हैं कि भाई आज तुम स्कूल में ही कैंटीन में कुछ खा लेना। तो ये चीज़ें देखते देखते शाम को उनके घर पे कोई खाने पे आने वाला है तो भी उनको समस्या हो जाती है कि भाई आज हम क्या करेंगे। तो फिर उसकी मम्मी वो बोलती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती? तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, आप तो पूरे दिन बहुत काम करते हो। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमारा एक जो जसप्रीत का घर है केवल वही ऐसा नहीं है जिसमें कि जो घर के काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती है, हालांकि घर का काम बहुत ज़्यादा होता। अगर हम इस चीज़ को पेड के उसमें लेते हैं तो भी क्या है कि भाई अगर हम जो काम वाली रखते हैं उसको भी हम पे करते हैं। ठीक है, तो घर का काम भी बहुत ज़रूरी होता है, इनफैक्ट घर का काम और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे समाज में सिचुएशन हर जगह ही ऐसी है कि उसको वैल्यू नहीं दी जाती। अब हम देखते हैं कि घरेलू काम का मूल्य। अब हमने क्या देखा कि पहले तो हमने इस स्टडी में क्या देखा कि घर के काम की कोई वैल्यू ही नहीं थी, घर के काम को काम ही नहीं मान रहे थे। आखिर में चलो भाई घर के काम को मानने भी लगे, लोग समझ भी जाएं अगर कि भाई घर का काम होता है, क्या सोच के समझ जाएंगे कि अगर जो हाउस वाइफ है वो काम नहीं करेगी तो हमें कोई काम वाली लगानी पड़ेगी।
ठीक है। लेकिन अब ये बात है, सिचुएशन ये है कि भाई अगर हम काम वाली भी लगाते हैं तो उसको उस घर के काम के लिए कितना पे करना पड़ता है, 1000, 1500, 2000 रुपये। झाड़ू पोछा बर्तन वाली कितना लेती है, 1000, 1500, 2000 रुपये। ठीक है। खाने वाली तो मैक्सिमम क्या है कि अगर हम पूरे घर के काम के लिए भी लगा लेते हैं तो 5 से 7 हजार रुपये में हमें काम वाली मिल जाती है। ठीक है, अगर सारा काम भी हम करवाते हैं तो ये देखो कि भाई पूरे दिन सुबह से शाम तक जो बंदा काम करता रहता हो और उसको 5 से 7 हजार, 10 हजार रुपये पे किए जाते हैं, जो सुबह 5 बजे लग के और रात के 11 बजे तक घर का काम खत्म होता है, तो उसकी क्या वैल्यू हुई, कितनी कम वैल्यू हुई उसकी। अगर हम कहीं ऑफिस में काम करके आते तो क्या हम इतना ही कमाते हैं सुबह 5 बजे से, अगर हम 11 बजे तक काम करें तो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है भाई हमारे समाज की। ठीक है, कि भाई जो घर के ये काम है इनको जो वैल्यू भी दी जाती है, वैल्यू का मतलब होता है भाई किसी चीज की कीमत समझना। ठीक है, तो अगर हम अब घर के काम की अगर हम कीमत भी समझने लग जाते हैं तो उसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अब है घर पर कार्य करने वालों का जीवन बता रखा है। तो भाई घर पर जो कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पर वही बता रखा है कि भाई जब घर पे काम करने वाली कोई मदद के लिए लगाई भी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू और भी कम समझी जाती है। ठीक है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये जो स्त्रियां सब काम करती हैं तो इनके क्या है कि भाई इनको बहुत कम वैल्यू दी जाती है, जो मैंने अभी बताया है आपको कि भाई उनको पैसे भी कम दिए जाते, ऊपर से उनकी रिस्पेक्ट भी कम की जाती, सम्मानजनक व्यवहार भी उनके साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर वही एक केस स्टडी दे रखी है दिल्ली के किसी घरेलू काम की। ठीक है, मेलानी एक जो स्त्री है जो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि भाई मैं एक बड़े अमीर घर में काम करती थी, 3 मंजिला घर था। तो वहाँ की जो मेम साहब थी वो काफ़ी अजीब थी, पूरे दिन काम करवाती थी, सुबह 2 रोटी देती थी। ठीक है, 5 बजे से 11-12 बजे तक उनका काम होता था रात के। मेरे साथ 2 और भी झाड़ू पोछे साफ सफाई वाली लगी हुई थी, 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां हमें मिलती थी। ठीक है, शाम को 1-1 रोटी मिलती थी मांगने से। तो मतलब क्या है कि भाई अगर हम काम वाली लगा भी लेते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। इसका मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इसका मतलब क्या है कि घर के काम की भी वैल्यू नहीं है। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम की वैल्यू नहीं है, तभी तो इंसान की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर हम ऑफिस में किसी में आईटी कंपनी या किसी उसमें काम करके आते हैं तो उसको हम काम बड़ा मानते हैं, इसलिए उस आदमी की वैल्यू ज़्यादा रहती है कि भाई ये इतना ज़्यादा काम कर रहा है। तो इससे हमें यही समझ में आया है कि भाई जो सिचुएशन है सारी समाज के नज़रिए की है। ठीक है, समाज के नज़रिए की सारी सिचुएशन है जो कि बहुत ही गलत है। मतलब कि हम बचपन से ही काम को डिवाइड कर देते हैं। काम भी अगर लड़का है जो वो किचन का काम नहीं करेगा, किचन में अगर बचपन में भी मतलब 7-8 साल का जो बच्चा लड़का रहता है वो किचन में चला जाता है तो दादा दादी उनको क्या बोलते हैं कि तू लड़की है, जो किचन में ही खड़ा रहता। तो ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन हमारे समाज को खराब कर रही है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें बता रखी हैं कि भाई जब हम घरेलू काम करते हैं उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें कि फिजिकल जो शारीरिक जो श्रम है वो भी लगता है। वो कैसे लगता है कि भाई कई बार गाँव में औरतों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता, तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगती। ठीक है, उनको लकड़ियों के बंडल उठा उठा के जंगल से लाने पड़ते हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो क्या वो मेहनत नहीं है। उनको कपड़े धोने में, सफाई करने में, झाड़ू लगाने, वजन के कुछ काम उठाने पड़ जाए, ठीक है, सामान इधर से उधर रखना पड़ता है, तो क्या वो मेहनत नहीं है। गर्मी में जब वो बैठ बैठ के चूल्हे के सामने रोटी बनाते हैं तो क्या वो फिजिकल वर्क नहीं है। तो यही बात ये बताना चाहते हैं कि जो स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम भी होता है, ऐसी बात नहीं है उसमें। ठीक है, और जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि भाई पुरुष ही मेहनत वाला काम करते हैं। हमारा जो नज़रिया क्या है, हमारा नज़रिया ये है कि जो मेहनत का काम है वो
पुरुष करते हैं, मतलब कि लड़कियों से ज़्यादा मेहनत होती ही नहीं है। ठीक है, फिजिकल वर्क ज़्यादा वो कर ही नहीं सकती, मतलब नज़रिया समाज का ये बना हुआ है। तो इसमें हमने ये बताया कि भाई जो ये चीज़ें, ये काम जो लड़कियां कर रही है, क्या उसमें फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है? क्या उसमें कम फिजिकल वर्क होना? क्या खेतों में सिर्फ जो फिजिकल वर्क किया जाता है, खेतों में कसी चलाना, और यही फिजिकल वर्क है? तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो हमारा समाज है उसका जो सिस्टम है वो अलग है। तो फिर इन्होंने क्या दे रखा है, एक डाटा दे रखा है जो 1998-99 का है कुछ। तो उसमें क्या दे रखा है, हरियाणा में और तमिलनाडु में सिचुएशन क्या कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य जो करने के घंटे हैं 23 हैं प्रति सप्ताह में, और अवैतनिक जो काम है, मतलब कि जिनके लिए उनको पैसा ही नहीं दिया जाता, वो 30 घंटे काम करती हैं। ठीक है, ये कम से कम उन्होंने दे रखा प्रति माह का। ठीक है, तमिलनाडु में ऐसे ही 19 दे रखा है और 35 दे रखा है अवैतनिक का। पुरुषों का दे रखा है जो 38 और 40 दे रखा है, और दो जो अवैतनिक घरेलू काम है वो 2 और 4 घंटे का दे रखा। तो इससे क्या है कि महिलाओं का काम और समानता, कि भाई जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हर जगह समानता है, लेकिन काम में क्या, काम में हमने ये डाटा जो हमें क्या दिखा रहा है, काम में तो समानता नहीं है। ठीक है, बिना वेतन के जो औरतें हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ये सिचुएशन है भारत की जो दिखाई गई है। ठीक है, अब क्या है, लेकिन अब इसके लिए फिर सरकार ने क्या कर रखा है, अब ये क्या हमारा संविधान क्या बोल रहा है, हमारा संविधान बोल रही है हाँ भाई समानता फॉलो करो, हम पुरुष और स्त्री में कोई भी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी सिचुएशन तो खराब है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए क्या किया है सरकार ने, क्या कर रखा है कि भाई सरकार ने तो फिर भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही है। उन्होंने क्या किया है कि भाई 30 से अधिक जहाँ पर भी महिला कर्मचारी है, महिला है जो काम करो, और जहाँ पर भी महिला कर्मचारी 30 से अधिक है वहाँ पर क्रच की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो औरतें हैं उनको इस वजह से घर पे ना रहना पड़े कि भाई हम बच्चों को संभाल रहे हैं, हम अगर वहाँ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बहुत सी लड़कियां थी, स्कूल जाना नहीं संभव था, वो भी हो जाएगा। जो महिला थी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी बच्चों को देखभाल की वजह से, तो वो भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो सरकार ने तो ये चीज़ें कर रखी हैं। अब कितना क्या होता है, ये हमारा समाज जो आस पड़ोस का, जो आपका भी जो सोसाइटी है, उससे आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर बार को देखने के लिए अपना करियर है जो छोड़े बैठी हैं, और उनकी फिर भी वैल्यू नहीं की जाती है। ठीक है, तो भाई ये था आज का हमारा चैप्टर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और अपने दोस्तों को इसको शेयर किया करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।